ध्वजम प्रणाम। 1 2 3 आक्रमण। संघ गच्छ। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी से, माननीय प्रांत संघ चालक जी से निवेदन है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। आक्रमण। अब व्यायाम योग का प्रदर्शन होगा। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग करो। व्यायाम योग को करो। सामूहिक गीत का प्रदर्शन। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना। जनमन संस्कार करे यही साधना। साधना नित्य साधना। साधना अखंड साधना। नित्य शाखा जानवी पुनीत जलधरा। साधना की पुण्य भूमि शक्ति पीठिका। रजकणों में प्रकट दिव्य दीप मालिका। हो तपस्वी के समान संग साधना। साधना नित्य साधना। साधना अखंड साधना। हे प्रभु तू विश्व की अजय शक्ति दे। जगत हो विनम्र सशील हमको दे। कष्ट से भरा हुआ ये पंथ साधने। ज्ञान देगी हो सरल हमारी साधना। साधना नित्य साधना। साधना अखंड साधना। विजयशाली संघबद्ध कार्य शक्ति दे। तीव्र और अखंड दे निष्ठा हमको दे। राष्ट्र धर्म रक्षणार्थ वीर रसपुरे। तब कृपा से हो सफल हमारी साधना। साधना नित्य साधना। साधना अखंड साधना। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना। जनमन संस्कार करे यही साधना। साधना नित्य साधना। साधना अखंड साधना। संघ गच्छ। उपविश। प्रांत कार्यवाही से निवेदन है कि मंचस्थ अधिकारियों का
परिचय करवाएं। आज अपने हिमाचल प्रांत के कांगड़ा नगर की 9 बस्तियों के स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं। अपने हिमाचल प्रांत के 1208 स्थानों पर इस समय इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक उपस्थित हैं। आज अपने सौभाग्य से परम पूजनीय सरसंघचालक जी का मार्गदर्शन बौद्धिक वर्ग हम सबको सुनने को मिलेगा। पूजनीय सरसंघचालक जी के साथ मंच पर बाईं ओर अपने उत्तर क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघचालक मान्य सीताराम व्यास जी मंच पर विराजमान हैं। पूजनीय सरसंघचालक जी के बाईं ओर अपने हिमाचल प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा जी विराजमान हैं। अभी सुभाषित त्रेतायां मंत्रशक्तिश्च ज्ञानशक्ति कृते युगे द्वापरे युद्धशक्तिश्च संघे शक्ति कलौ युगे। भावार्थ: त्रेता युग में मंत्रों में शक्ति होती थी, सतयुग में ज्ञान में शक्ति होती थी, द्वापर युग में युद्धों में शक्ति होती थी, परंतु कलयुग में संगठन में शक्ति है। अपने प्रांत की भौगोलिक रचना में 1071 मंडल और 308 बस्तियां हैं। ऐसे 1389 स्थानों पर आज के इस मंडल बस्ती एकत्रीकरण की योजना की गई है। उसमें 1208 स्थानों पर इस समय कार्यक्रम लाइव चल रहा है और बर्फ का क्षेत्र जो है वो उसमें से अभी छूटा है। माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं मेरे सामने यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित और अंतरताने के माध्यम से प्रांत भर में उपस्थित इस कार्यक्रम में सहभागी आत्मीय स्वयंसेवक बने। अपने संघ कार्य का अब अनुकूलता का काल चल रहा है। कार्य की निरंतर वृद्धि हो रही है। इस बीच तरह तरह की परिस्थितियों में समाज की सेवा होने की, उसके चलते अब संपूर्ण समाज में हमारे प्रति एक आत्मीयता और विश्वास मिलता है। कार्य में कोई बाधा रही नहीं। संघ से निकले अनेक स्वयंसेवकों ने समाज जीवन में अन्य अन्य क्षेत्रों में जो काम खड़े किए वो भी लोकप्रिय हो चुके हैं। उनके प्रभाव के कारण भी अपना कार्य बढ़ाने में हमको सुविधा होती है। तो पहली एकदम जो उपेक्षा हमने सहन की वो तो कहीं नहीं, उत्सुकता है समाज में संघ के पास आने की, संघ के स्वयंसेवक बनने की, संघ की योजना से कहीं न कहीं काम करने की। और विरोध भी कहीं मिलता नहीं। स्वार्थवश मुंह से विरोध करने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन मन से विरोध करने वाला कोई नहीं। भगवान ने जिनको संघ का विरोध करने के लिए ही जन्म दिया है, ऐसे मुट्ठी भर लोग छोड़ दिए तो अपना विरोध कोई नहीं। और इसलिए हम बड़े आराम से काम कर रहे हैं और हम अपनी गति बढ़ा भी रहे और बढ़ा भी सकते हैं। परंतु अनुकूलता का एक नुकसान भी होता है कि आदमी असावधान हो जाता है। वो एक प्राचीन कहानी आप सबको पता है, खरगोश और कछुए के रेस वाली। तो रेस खेलना तय हो गया और खरगोश दौड़ गया और बिल्कुल फिनिश लाइन के एकदम पास में पहुंच गया। तब उसको लगा थोड़ा आराम कर लेते, कछुआ तो बहुत पीछे है, वो क्या हमको पार करेगा, हम आराम कर लेते, फिर आराम से दौड़ लेंगे।
तो आराम में सो गया और कछुआ पार हो गया, ये हम सब जानते हैं। अब हमारा कार्य इस अवस्था में आया है कि जिस देश की सारी दुनिया को आशा है, जिस भारत को ये पूरा समाज बनाए, इसलिए समाज को तैयार करने का अपना काम हमने शुरू किया था। और जिस देश के परम वैभव संपन्नता के और विश्व गुरुत्व के स्वप्न आंखों में लेकर हम शाखा में आ रहे हैं, सारा संघ का काम कर रहे हैं, वैसा देश पूरे समाज को साथ लेके हमारे किए हुए परिश्रम के कारण अपने इसी जन्म में विश्व गुरु बन रहा है, बन गया है, परम वैभव संपन्न बन गया है। इस बात को इसी देह में इन्हीं आंखों से हम देख सकते हैं। और ये जानने के कारण मन में एक संतोष, समाधान, आश्वस्ति आती है, तो मन करता है कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन ये आराम का समय नहीं है। दौड़ने की रेस में जो भाग लेते वो जानते हैं कि अंतिम जो टप्पा होता है दौड़ने का, अंग्रेजी में लैप पे, लास्ट लैप, उसमें पूरे रेस में दौड़े उससे ज्यादा जोर से दौड़ना, तभी विजयी वीर पहला। क्योंकि विजय पा सकने वाले सभी लोग उसमें अपने प्रयासों की पराकाष्ठा करते। जिसको पहला आना है उसको अपना पूरा प्रयास उस आखिरी टप्पे में ले जाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि ऐसा हम कर सकेंगे तो जिनके स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, भारत को नीचा दिखाने की जिनकी मंशा अधूरी हो जाएगी, ऐसे लोग भी अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उनको पता है कि इस टप्पे में वो नहीं जीते तो वो समाप्त ही हो जाएंगे, उनको फिर से रेस खेलने को नहीं मिलेगी। तो अपना अस्तित्व बना रहे, इसलिए चाहे जिस स्तर के नीचे उतर कर भी वो अपना पूरा जोर लगा रहे कि कहीं भी भारत की उन्नति न हो, कहीं भी संघ वाले सफल न हो। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए और सजग होकर अपने प्रयत्नों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो करके क्या क्या प्रयास करना है? तो पहली बात है कि अभी गीत में आपने जो कहा, संगीत गीत में साधना, नित्य साधना, शाखा, रोज की शाखा, ये हमारी साधना है। वो हमारा कार्यक्रम नहीं है। अभी हम इतने गति से बढ़ रहे हैं, बहुत गति से बढ़ रहे हैं। तो शाखा चलाने वाले कुशल कार्यकर्ता सब जगह नहीं मिलते। जहां मिलते वहां हम शाखा शुरू कर देते हैं, जहां नहीं मिलते वहां हम ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार होने तक साप्ताहिक मिलन चलाते। ये ठीक है, ये ऐसी करना चाहिए। लेकिन मिलन तो सप्ताह में एक ही बार चलाना पड़ता है, शाखा रोज चलानी पड़ती है। इसलिए कोई अगर सोचे कि फिर हम मिलन ही चला ले, कम समय में काम होगा, तो काम नहीं होगा। शाखा का कोई पर्याय नहीं है। शाखा की स्थिति में आने तक मिलन है। शाखा कोई लोगों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम नहीं जो सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार किया तो भी चल जाए। वो तो शाखा में नित्य नियमित आने वाले स्वयं सेवक की अपनी साधना का कार्यक्रम है। शरीर मन बुद्धि का व्यायाम करके हम देश के लिए जीने मरने के योग्य अपने आप को बनाते हैं। और रोज सब मिलकर अपना जो सामूहिक संकल्प है, विजयत्री च समता का शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवतु, उसका स्मरण करें। उसके लिए ईश्वर से आशीष मांगता है। उस साधना के बल पर ही तो हम यहां तक आए। जिस संगठन के पास कार्यकर्ता नहीं थे, कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था, प्रचार का कोई साधन नहीं था, अर्थ संपत्ति बिल्कुल नहीं थी, ऐसा सब विपरीतताओं में चलने वाला
दुनिया में जो विचार मान्य नहीं उसको लेकर चलने वाला, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा संगठन आज विश्व का लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा स्वयंसेवी अनुशासित संगठन बन गया। ये कैसे हुआ? ये जिस शक्ति के, जिस साधना के भरोसे हुआ, उसी के भरोसे आगे भी हम सब प्रकार की परिस्थिति को पार करें और अपने ध्येय को प्राप्त करें। 8वीं के क्लास में हम लोगों को अंग्रेजी के पाठ में एक कहानी, ईरान का राजा था, बादशाह, उनकी भाषा में बादशाह, उसका एक वजीर था, उसका नाम था आयास। वो बड़ा ही कुशल था, उसकी कीर्ति चारों देशों में आसपास के फैली थी। दूर दूर से विद्वान लोग उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। प्रजा के परिपालन का काम राजा के कार्यकारी अधिकारी के नाते बहुत अच्छी तरह करता था। अपने देश की सुरक्षा में बिल्कुल चाक चौबंद रहता था और सुरक्षा की स्थिति को बहुत अच्छा रखता था। और इसलिए प्रजा भी उस पर प्रसन्न थी, राजा भी उस पर प्रसन्न था, और इसलिए दिन ब दिन उसका मान उस देश में और उस राजा के दरबार में बढ़ता ही रहता था। तो ऐसा जब होता है तो राजनीति में जलने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे जलने वाले लोग उस दरबार में भी थे। उन्होंने सोचा इसकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहिए, नहीं तो ये हमसे बड़ा हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने उस पर वॉच रखा। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, कहीं कुछ कमी उनको मिल नहीं रही थी। परेशान थे। एक दिन उनको मिली, उन्होंने देखा कि रोज रात को 12 बजे ये आयास अपने मान से उठकर बाहर आता है, गली कूचों में से चुपचाप भेष बदल के निकलता है और शहर के परकोटे में चोर दरवाजे को खोलकर शहर के बाहर जंगल में चला जाता है, और वहां एक खंडहरनुमा भूतहा मकान है, उसमें 5-10 मिनट रहकर फिर वापस आता है। क्या करता है पता नहीं, जरूर ऐसा जो करता है वो कोई षड्यंत्र ही करता होगा, और क्या करता होगा। तो उन्होंने 3-4 बार देखकर पक्की कर ली बात, और फिर राजा के कान को लग गए कि ये आप बहुत विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है, ये उल्टे सीधे काम करने वाला है, जो कोई षड्यंत्र करता है, रोज महल के बाहर जंगल में जाता है, वहां जाके क्या करता है पता नहीं, आप इससे सावधान रहो। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अच्छा आदमी इतने सालों से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर, महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है, आप चाहे तो आप देखें। तो राजा ने कहा ठीक है, हम भी देख लेंगे। तो एक दिन रात को राजा भी भेष बदल के उसके महल के पास, आयास के महल के पास छुप के बैठा। 12 बजे आया, जैसे ही महल के बाहर निकला राजा उसके पीछे हो गया। देखा उसने छोटी छोटी गलियों में से गुजरते हुए वो चोर दरवाजे के पास आ गया, परकोटे की, और चोर दरवाजा खोल दिया, उसके अंदर चला गया। राजा भी उसके पीछे। फिर जंगल में एक बहुत संकड़ी पगडंडी से वो जंगल के बिल्कुल बीच एक खंडहरनुमा मकान था, वहां पहुंच गया। राजा भी उसके पीछे, और आया अंदर गया। तो राजा देखने लगा इधर उधर कोई है क्या, कोई इसके साथी है क्या, कोई नहीं था। इतने में वो बाहर भी आ गया। बाहर आ गया तो राजा ने रोक दिया उसको, रुक जा, मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूं, तुमको अच्छा मानता हूं, तुम्हारे बारे में मेरी धारणा बहुत अच्छी है, और तुम ये उल्टा काम कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, क्यों आया, किसको मिले अंदर जाए। तो आया हंसा, उसने कहा महाराज आपको शंका हो गई है, और स्वाभाविक है, कोई नॉर्मल आदमी ऐसे करता नहीं, मैं कर रहा हूं, तो आपको शक हो गया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं। आप आइए, अब तक मेरे पीछे आए, फिर से मैं घर में जाता हूं, आप चलिए मेरे पीछे। तो राजा भी उसके पीछे हो लिया। तो फिर से उस खंडहरनुमा मकान के एकदम बीच वाले कक्ष में वो पहुंचा। वहां एक बड़ा लकड़ी का संदूक था। उस संदूक को उसने खोला और उसने देखने लगा, और पीछे राजा को कहा कि बस ये मैं 5 मिनट ऐसे ही देखता हूं और वापस होता हूं। राजा ने भी देखा, देखते हो संदूक तो वैसे खाली है, लेकिन उसमें फटा पुराना कोट पड़ा, पुराना कोट।
बाहर आ गए दोनों राजा ने बोले उसको देखने के लिए 5 मिनट क्या देख रहा है, उसको रोज क्यों देख रहा है, वो देखना लायक कोई फटा पुराना को देखने की चीज है क्या? ना महाराज, मैं बचपन में बहुत गरीब अवस्था में अनाथ होकर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ऐसी हालत में इस नगर में आया था, तब यही फटा पुराना कोट मेरे पास था और कुछ नहीं था। इसी से मैं तन को ढकता था, जाड़े से बचता था। ऐसी हालत में अपने मेहनत के भरोसे आज मैं यहाँ तक आ गया, मेरा अपना महल है और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे 100 कोट मेरे पास है। ऐसे वैभव में मेरा दिमाग खराब न हो, वो वैभव मेरे सर में न घुसे, मैं अपना सदाचार न छोड़ू, इसलिए रोज मैं यहाँ आता हूँ, इस कोट के दर्शन करता हूँ कि बेटा तुम कभी ऐसे थे, जिस भरोसे यहाँ तक आए उसको मत छोड़ना। इस हमारी शाखा की साधना ने हमको कई प्रकार की परिस्थितियों में से पार किया है। ऐसे अत्याचार किसी अन्य संगठन पे होते तो 5 वर्षों में ही समाप्त होता। पहले जो अपनी साधना निभता थी तो बढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन स्वयं सेवकों के कष्टों के भरोसे बढ़े, उनके त्याग के भरोसे बढ़े, उनकी निष्ठा और श्रद्धा के बलबूते बढ़े, और वो कहां पक्की हुई, कहां तैयार हुई, रोज की शाखा। लोगों की निंदा, उपेक्षा, ताने कसना सब सहन करके हमने अपने आप को बढ़ाया उसी शाखा साधना के भरोसे। कड़ा विरोध हुआ, प्रचार का कुतंत्र हमारे खिलाफ चला, दो कड़े प्रतिबंध आए, प्रत्यक्ष संघर्ष भी हमको करने पड़े, हमारे स्वयंसेवकों की हत्याएं होती रही है, हम पर हमले होते रहे, फिर भी हम बढ़ते चले गए। एक भी स्वयंसेवक इससे डर से और संघ को छोड़कर नहीं गया। किस भरोसे? इसी शाखा साधना। तो पहला काम तो हमको ये करना है कि आगे और खतरा जारी है। अब कोई विरोध नहीं करेगा, हमले नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, प्रचार भी अब हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सत्य सबके समझ में आ गया है। परंतु जय जयकार होगी, स्तुति होगी। अब सब लोग हमको अच्छा कहेंगे, हमारे हाथ में अधिकार भी आएंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा लोग करने लगेंगे, तो प्रभुता भी प्राप्त होगी। तुलसी रामायण में कहा है, प्रभुता पाय मद आता है, गर्व होता है। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो प्रभुता में आके भी अभिमानी नहीं बनते। प्रभुता हमको मिलेगी, वैभव मिलेगा, सत्ता में हमारे लोग जाएंगे, तो भी हम लोगों को अपने उस आदत को, उस स्वभाव को नहीं छोड़ना है जो संघ के स्वयंसेवक का है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाल रहे न रहे, पद मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इतना करने के बाद भी इसके बदले में नहीं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दी। मातृभू का क्या, मातृभूमि का अकिंचन दीप में चाहता हूं जलता रहूं। हम तो मातृभूमि की सेवा में तिल तिल कण कण गलना जलना चाहते हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सेवा ही हमारा अधिकार है, वही हम करें। इसको कायम रख के आगे आने वाले मोह आकर्षण अनुकूलता के काल में हमको बढ़ना है। इन सारे मोह आकर्षण स्वार्थों से दूर रखने वाली आदतों को पकड़ना है, उनको पास लाने वाली आदतों से दूर रहना है। हमको अपने आप को बचाकर चलना है। इसके लिए हमको अपनी साधना निरंतर अधिक अच्छी तरह जारी रखनी है, और ऐसा हो और ये साधना समाज में सर्वत्र पहुंचे, क्योंकि अभी हम सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारी जो कल्पना है उसमें अभी हम छोटे ही हैं। हमको हर गांव की शाखा चाहिए,
देश में 6.25 लाख गांव, हमारी शाखाएं नियमित संपर्क मिलन वगैरह सब मिला के केवल 60,000 स्थानों पर है। अभी 6 लाख स्थान बाकी। हमारे देश में अपने आप को हिंदू कहने वाले 100 करोड़ लोग होंगे। हमारे स्वयं सेवक नित्य शाखा में आने वाले, न आने वाले, संघ में अन्यत्र काम, सबको अगर गिन लिया तो 60 लाख से ऊपर संख्या नहीं जाती। बहुत काम कर रहे हैं और अपना काम समय दिए बिना होता नहीं। अभी ठीक है, कोरोना में सब बंद था तो हमने ऑनलाइन शाखा चलाई। अभी किसी के विद्यालय भी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन सूचना तो पहुंचती। आप ऑनलाइन मेरा भाषण तो सुन सकते हैं, आपके किए हुए व्यायामों को ऑनलाइन अनेक लोग देख सकते हैं, लेकिन संस्कार देना है जो अपना मुख्य काम है। आदत बदलनी है, आदत अपनी अच्छी आदत दूसरों को देनी है। ये काम ऑनलाइन नहीं होता, उसको तो रोज घर के बाहर आके इकट्ठा होना पड़ता है, एक दूसरे को मिलना पड़ता है। जितना अधिक मिलेंगे उतना अच्छी बातें इधर से उधर जाएगी। मिलेंगे नहीं तो नहीं होगा, और मिलेंगे यानी समय देना पड़ेगा। ऑनलाइन बैठकर सुनने के लिए भी तो समय देना ही पड़ता है। बिना समय निकाले अपना काम नहीं होता, इसलिए हम लोग रोज अपने लिए समय खर्चा करते हैं, हम लोग रोज अपने परिवार के लिए समय देते हैं, पढ़ाई के लिए समय देते हैं, हम लोग देश के लिए भी समय दें। कायदे से सोचा जाए तो 3 काम है। अपने आप को ठीक रखना है, सिर सलामत तो पकड़ी के चांस। हम ठीक रहेंगे तो देश ठीक रहेगा। देश को ठीक करने वाले अगर हम हैं तो हमको ठीक रहना पड़ेगा। तो अपने लिए समय निकालना और परिवार का दायित्व होता है, और परिवार के सहारे ही हम बड़े होते हैं, अच्छे रहते हैं। तो परिवार के लिए भी समय देना रोज। कमाई का भी ऐसे ही है, जो कमाई करते हैं उससे अपने आप को ठीक रखना, परिवार को ठीक रखना। लेकिन परिवार और हम दोनों ठीक रहेंगे, इसलिए देश समाज को ठीक रखना आवश्यक है। देश समाज को ठीक रखने का अपना माध्यम क्या है? संघ की योजना। तो संघ की योजना में किसी न किसी काम को लेकर उसके लिए भी रोज समय देना, कमाई का हिस्सा उसके लिए भी खर्चा करना, ये अपना कर्तव्य बनता है। देश के लिए भी बनता है, अपने और परिवार के हित के लिए भी बनता है। तो 3 काम है, 24 घंटा है। 8 घंटा मेरे लिए, 8 घंटा परिवार के लिए, 8 घंटा समाज देश यानी संघ के लिए। साल भर की कमाई 1/3 मेरे लिए, 1/3 परिवार के लिए, 1/3 संघ के लिए। यहां तक जाना है, एकदम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो शाखा में अनियमित है, रोज 1 घंटा दे। नियमित शाखा में, जो शाखा में 1 घंटा रोज आ रहा है, 1 घंटा और निकाले, और शाखा की टोली में कोई ना कोई दायित्व लेकर काम करे। जो टोली में है वो और 1 घंटा निकाले, 2 घंटा निकाले, और प्रवासी कार्यकर्ता का दायित्व लेकर काम करे। सब ने कुछ न कुछ समय देना आवश्यक है, और सब लोग कुछ न कुछ समय दे। इसलिए जो समय दे रहे उनको अधिक समय देना आवश्यक है। सब ने कम से कम 1 घंटा देना ही चाहिए। शाखा में नियमित आकर संस्कारों की साधना करनी ही चाहिए, और वो ऐसा करे। इसलिए आज अपनी शाखा टोली और प्रवासी कार्यकर्ता जो समय दे रहे और अधिक समय दे, और इसका वातावरण बने, इसलिए अधिक लोगों ने पूरा समय देने का विचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। अभी अपने 100 साल पूरे होंगे, 25। उसके पहले कार्य को सर्वदूर पहुंचाना। 6 लाख गांवों में 100 करोड़ जनता तक, 130 करोड़ जनता हमको पहुंचाना। जैसा पहुंचना है तो प्रचारक लगेंगे,
15-20 हजार लगेंगे, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो विद्यार्थियों ने निश्चय करना चाहिए पढ़ाई पूरी करके आने वाले सत्र से या उसके अगले वाले सत्र से कम 2-3 वर्ष संघ की योजना से संघ कहेगा वहां वो काम प्रचारक के नाते हम पूरा जोर लगा के कहेंगे। उस जीवन में रंग गए तो आगे भी रहेंगे, नहीं तो 3 साल के बाद वापस आएंगे। हर छात्र ने जिसकी पढ़ाई पूरी हो रही इस सत्र में उसने ये विचार करना चाहिए, और जो परिवार के दायित्व पूरे करके जल्दी रिटायर हो सकते हैं उन्होंने भी विचार करना चाहिए कि कम से कम 2-3 वर्ष अगले संघ कार्य में सब स्वयंसेवकों ने कुछ ना कुछ समय देना है। इसलिए प्रवासी कार्यकर्ता और शाखा टोली ने अधिक समय देना है, इसलिए अधिक लोगों ने पूरा समय देना है। इस सूत्र पर हम काम करेंगे तो हमारा कार्य हम बढ़ा सकेंगे पर्याप्त मात्रा में, ताकि हम इसी देह में इन्हीं आंखों से अपने देश को परम वैभव संपन्न बनता हुआ देख सकें। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, और एक काम है। वो काम क्या है? संघ का काम करना, यानी केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिविज्म नहीं, उसको संघ के विचार को, संघ के तत्वों को, संघ की आदतों को जीना पड़ता है, तब संघ बढ़ता है। संघ केवल प्रचार से नहीं बढ़ता, बुद्धि से नहीं बढ़ता, केवल मन की अनुकूलता से नहीं बढ़ता, संघ स्वयं सेवकों के जीवन से बढ़ता है। तो हम संघ में आ रहे, संघ में कितना आ रहा है? हम संघ में जाते, दक्षारण करते, अनुशासित रहते, स्कूल से कॉलेज से घर में लौटने के बाद हमारा अनुशासन कैसा रहता है? घर में हमारे जीवन में अनुशासन है क्या? संघ शाखा में है, हम शाखा में रहते तब अनुशासन है, हमारे जीवन में है क्या? संघ में सब हिंदू समान, सब हिंदू अपने, कोई जात पात पंथ प्रांत कोई भेद नहीं। हमारे अपने जीवन में हम बिना भेद के लोगों को देखते हैं क्या? बिना भेद के लोगों को जोड़ते हैं क्या? हमारे अपने मित्र समाज के सब वर्गों के, सब जातियों के, सब आर्थिक स्तरों के, सब पूजा करने वालों के है कि नहीं? अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने कमाई की जगह या पढ़ाई की जगह में हमारा आचरण संघ के विचारों के अनुसार है कि नहीं, ये रोज देखना पड़ेगा। त्रुटियां निकलती है, कमियां निकलती है, तो उसको धीरे धीरे सुधार कर 100% संघ के स्वयंसेवक जैसा जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कौटुंबिक आचरण यानी कुटुंब का आचरण, समाज में स्वयंसेवक के नाते आचरण, और कमाई या पढ़ाई की जगह अपना आचरण, ये सारा का सारा संघ को दर्शाने वाला होना चाहिए। अभी संघ में इतने सारे लोग आ रहे, क्यों आ रहे हैं? हमारे विचार सुनकर नहीं आ रहे, संघ की पुस्तकें पढ़कर नहीं आ रहे। तो उन्होंने इतने वर्ष संघ के स्वयंसेवकों को जीते हुए देखा, उनका घर कैसा रहता है, वो व्यक्ति कैसा है, वो समाज में कैसे बरतता है, कैसे दौड़ पड़ता है सेवा के लिए लोगों के, और आजीविका में भी कितना प्रामाणिक है, ये लोगों ने अनुभव किया। उसके कारण उनको संघ के प्रति प्रेम हो गया, कुछ कुछ संघ की समझ उनमें आ गई। तो अपने जीवन से दुनिया को संघ बताने का काम हमको अब बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि अनुकूलता है। अभी मैं मंदिर जाके आया ब्रजेश्वरी माता के, तो वापस आते समय तो चढ़ना था, तो लंबे लंबे ढांगे बंदे चढ़ के चला है, थोड़े से घुटने दर्द करते हैं, लेकिन ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गया वहां तो उतरते समय बहुत छोटे छोटे कदम, और दोनों तरफ 2 लोग थे सिक्योरिटी के, और मैं भी अपना संतुलन बड़ा देख के चल रहा था। चढ़ने में 1 मिनट लग गया, उतरने में 5 मिनट लगे। क्यों? उतारने ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता,
उतार में फिसलन ज्यादा रहती है, तो उतरना आसान लगता है लेकिन आसान नहीं है। गिरने की संभावना उतार में ज्यादा है, चढ़ाव में कम है। चढ़ाव में वैसे ही आदमी सावधान हो जाता है। अब हमारे ये अनुकूलता के जिंदगी चढ़ाव समाप्त हो गया, अब ढलान है, उतरना है। बिना पेडल मारे भी हमारी साइकिल जाएगी जोर से, लेकिन स्लिप भी जल्दी होगी, बैलेंस भी जल्दी खोएगी, कहाँ गिरेगी पता नहीं। सावधान रहो। अभी तक तो हमने सावधान रह के स्वयं सेवक के आचरण का डंका सर्वत्र बजाया, अब आगे मोह आकर्षण बहुत है। प्रभुता पाए जाहि मत नाही, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। सुख सुविधा मिलेगी तो सुविधा हमारी मास्टर नहीं बननी चाहिए, हम सुविधा के मालिक बने रहने चाहिए। ऐसा कई प्रकार से सब मामलों में बहुत सावधान होकर हमको जीना पड़ेगा। और समाज देख ही रहा है, पहले तो देखता नहीं था, आज तो देखेगा। छोटी छोटी बात देखेगा। कई साल पूर्व और अपने विजय उत्सव में एक अतिथि आए और निकलने को हुए, कार्यक्रम शुरू है, 6:40 के 7:40 को स्वागत प्रणाम ऐसा था। तो उस हिसाब से बराबर निकले, अपना तो हिसाब बराबर रहता, सेकंड के कांटे पर बराबर चल रहा। लेकिन वो अतिथि तो संग के नहीं थे, वो बाहर से आए। तो उठकर 4 कदम आगे गए तो उन्होंने कहा थोड़ा सा लघु संगत, तो फिर 4 कदम पीछे जाओ, जहाँ व्यवस्था थी उनको पहुंचाओ, वो सब करके आ गए। फिर उनके साथ चले तो 3 मिनट देर। अब 3 मिनट देर अपने समाज जीवन में जो चल रहा है उसमें तो कोई हिसाब नहीं दे रहे, लेकिन दूसरे दिन पेपर में भाषण नहीं छपे, स्वयंसेवकों के प्रात्यक्षिक वगैरह नहीं छपे। ये छपा कि संघ के इतिहास में पहली बार कार्यक्रम 3 मिनट देरी से शुरू हो गया। अच्छा, हम कितना भी करेंगे उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी, मनुष्य स्वभाव, हमको चाहिए भी नहीं। परंतु एक गलती हमारी हो गई तो उसको बड़ा बना के बताया जाए, मनुष्य स्वभाव के अनुसार। कोई हमारे विरोधी है इसलिए नहीं, लेकिन मनुष्य स्वभाव। कुत्ते ने आदमी को काटा तो रोज ही होते रहता है, उसका समाचार नहीं बता। आदमी ने काटा तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाएगी। ऐसे संघ के कार्यक्रम में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। ये तो हमेशा की बात है, इसमें छापना क्या है, संघ वाले हो गई, लेकिन 1 सेकंड देरी हो गई तो वो बड़ा समाचार। उससे बहुत सावधानी के साथ जीवन जीना है। और चौथी और आखिरी बात जो करनी है, ध्यान देने की, हम सबको ध्यान देने की चौथी बात है कि बहुत सारे लोग आ रहे, नए लोग आ रहे, उनको अच्छा लगता है, देश के लिए काम करना चाहिए ऐसा लगता है, और उनको ये भी लगता है कि अपना संघ है, ये संघ अच्छा काम कर रहा है, इनके साथ काम करें। उसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम भी संघ वाले बन जाएंगे, हम स्वयंसेवक बनेंगे, हमको भी ये ट्रेनिंग लेना है, ऐसा सोचते हैं। तो उनको जोड़ते आना चाहिए। नए लोग हैं, हम तो शाखा में रोज जाने वाले, हमारी आदतें बन गई, उनकी अभी नहीं बनी, तो वो हमारी आदतों में ठीक से बैठ सके, इसलिए उनकी सहायता करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत नए होने के कारण उनकी गलतियां होगी, उनको अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, वो 10 सवाल पूछेंगे। ये सारा समझ के उनको संभाल के रखना पड़ेगा। जब तक उनको आदत नहीं होती, हमारे जैसे नहीं बनते, तब तक उनकी बहुत अच्छी चिंता करनी पड़ेगी। और कुछ लोग होंगे जो नहीं ही बैठ सकेंगे अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की कार्यपद्धति में, लेकिन काम को अच्छा करना चाहते, अच्छे लोग हैं, शक्ति है उनकी, उसका भी उपयोग हो। इसलिए जहां ऐसे काम चलते हैं उनके रुचि समय समता के अनुसार, उनकी क्षमता क्या है, उनकी रुचि क्या है, समय उनके पास कितने, समझदारी क्या है, ये सब देख के उचित काम में उनको जोड़ना। एक सुभाषितम कहते हैं शाखा में, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र नहीं बनता, कोई जड़ी बूटी मूल ऐसा नहीं है जिसकी दवाई नहीं बनती।
और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ गुण होता है, कहीं ना कहीं काम आता है। योजना करने वाला चाहिए, योजक तत्व दुर्लभ, योजना करने वाला कम मिलता है। तो ठीक से योजना करके इनको जोड़े रखना, जुड़ेंगे तो संस्कार पाएंगे, संस्कार पाएंगे तो सत्य स्वयंसेवक बनेंगे। स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है। हम सब स्वयंसेवक ऐसे हैं, नए आने वाले लोग भी स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं और उनको माता की सेवा का व्रत लेना है। सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। हमारा तो चल ही रहा, हम कहीं आगे गए, उनका प्रयत्न नया है, वो प्रयत्न जारी रख सके, वो ऐसा उनको जोड़ के रखना, ये अपना चौथा है। हम सब स्वयं सेवकों को इन 4 बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। बाकी कुछ विषय है, कुछ प्रवासी कार्यकर्ताओं के विषय है, कुछ शाखा टोली के विषय है, कुछ विविध संगठनों में काम करने वालों के है, कुछ गतिविधि में काम करने वालों के है, लेकिन सबके लिए ये 4 विषय है। नित्य शाखा की साधना अधिक तीव्र, अधिक दृढ़, अधिक प्रखर करना, अपने समय को बढ़ाना, संघ कार्य में, संघ की योजना से कोई न कोई काम लेकर उसमें समय देना, और हम लोगों को, नए लोगों को जोड़ लेना है। और चौथा काम है कि हम लोगों को अपनी शाखा बढ़ाते 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 अपने आचरण को दर्शाना है, उससे अपने आचरण को ठीक करना है, और उस आचरण से संघ बताना है। इसलिए साधना यानी शाखा और सेवा यानी समय देकर अधिक काम करना, और जीवन प्रत्यक्ष जीवन, और संपर्क यानी नए लोगों को जोड़ना। इन 4 कामों में सब स्वयं सेवकों की अच्छी भागीदारी अनिवार्य है, आवश्यक है, इसलिए अपेक्षित है, इसलिए करना है। हम ये जो सारे कार्यक्रम करते हैं, इसे समय समय पर एकत्रीकरण करते हैं, कुछ ऐसा विचार करते हैं, किसी से सुनते हैं, कभी कभी चर्चा करते हैं आपस में, किस लिए करते हैं? ये हमारा चिंतन होना चाहिए, इस पर हमारा मनन चलना चाहिए, इसके अनुसार हमारी कृति होनी चाहिए। आने वाले 5 वर्षों में इस चतुर्विध पुरुषार्थ को हम उसकी पराकाष्ठा की स्थिति में ले जाए, पूर्णता की स्थिति में ले जाए। तो जैसा मैंने कहा, अपने यह पवित्र भारत माता को हम विश्व गुरु पद के सिंहासन पर अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान होकर दोनों हाथों से विश्व पर अपने अभय करों से सुख की, शांति की, आनंद की वर्षा करते हुए इसी देह में, इन्हीं आंखों से देख सकेंगे। वो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, इसलिए इस चतुर्थ पुरुषार्थ को करना है। इतना एक आह्वान आपके सामने रखता हूं और मेरा यह निवेदन समाप्त करता हूं। महामंगले पुण्य भूमे त्वदरते
शिवायो नमस्ते 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 शिवायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कार्ये स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः पुरत्वक्ष्याध्येयनिष्ठा तदन्तः सुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहताकारशक्तिर् विजेत्री च न संहताकारशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 संभ विक्रम